बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार वलीद मुख्तार। अंग्रेज़ी का एक मुहावरा या मकोला गो गेटर है। ये ऐसे शख्स को कहते हैं जो अपने आका के हुक्म पर कोई भी काम करने के लिए हमा वक्त तैयार होता है। उसका मकसद अपने आका की खुशनुदी हासिल करना होता है और वो ऐसे तमाम काम करता है जिससे उसका आका खुश हो जाए। यानी उसको जो टारगेट दिया जाता है वो मुमकिन हो या नामुमकिन, उसको वो मुमकिन कर दिखाता है। अल्लाह ताला ने गो गेटर्स को ऐसी सलाहियतों से नवाज रखा होता है कि वो हर नामुमकिन चीज़ को भी मुमकिन करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यानी अगर उसी काम को करने के लिए कोई एक फ़ौज खड़ी हो जाए लेकिन एक तरफ एक गो गेटर हो तो शायद वो उस काम को ज़्यादा होशियारी से कर देगा। दुनिया की तारीख में अगर आप देखें तो बड़ी बड़ी जो बादशाहतें थी उनमें बेशुमार गो गेटर्स थे। वो अपने आकाओं बादशाहों को खुश करने के लिए हमेशा ऐसे काम किया करते थे जिससे उनके आका खुश हो जाएं। वो हुक्म की तामील करते थे जिसके नतीजे में, जिसके इनाम और इकराम के नतीजे में उनको बेहद माल और दौलत से नवाज दिया जाता था। लेकिन इन गो गेटर्स पर कभी एतमाद नहीं किया जा सकता था। उनको हमेशा सिर्फ काम के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। कभी उनके ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं डाली जाती थी। वो शरीक इक़्तिदार नहीं हो सकते थे। उनको इक़्तिदार की राहदारियों तक इजाज़त तो होती थी लेकिन मसनद इक़्तिदार पर कभी भी नहीं बैठाया जाता था। यानी यूँ अगर कहा जाए कि बादशाह सलामत को इस बात का पता होता था कि ये जो शख्स जो मेरे तमाम तर मामूलात सुल्तानत में मावन है लेकिन ये ज़िम्मेदार नहीं है, वो एक सिर्फ हथियार है। पाकिस्तान की सियासत में तो खैर ऐसा कोई करैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता जिसको आप गो गेटर कहते हो, जो अपने आकाओं के इशारे पर यानी मुक्तदर हलकों के इशारों पर कोई काम सरअंजाम दे दे और किसी को कानो कान खबर भी ना हो। लेकिन पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा दिमाग यानी आसिफ अली जरदारी है, वो पाकिस्तान की सियासत के हकीकी मानों में खिलाड़ी समझे जाते हैं। बड़े से बड़ा काम करना हो तो आसिफ अली जरदारी साहब उसको मिनटों में कर देते हैं। यानी 2018 में अगर आप देखें कि जब पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ये देखा कि बलूचिस्तान के वसी तर मफाद को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को ख़त्म करना चाहिए और सरदार सनाउल्लाह ज़हरी जो बलूचिस्तान के वज़ीर आला हैं उनको घर जाना चाहिए। कहा यह जाता है कि अब्दुल कुद्दूस बजिंजो से उनकी कहीं मुलाकात हो गई। खुशगपियों के दौरान कुछ ख्यालात का तबादला हुआ तो उनको ये लगा कि अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को वज़ीर आला बलूचिस्तान होना चाहिए और एक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेंबर असम्बली ना होने के बावजूद जनाब आसिफ अली जरदारी ने जो बलूचिस्तान के वसी तर मफाद को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का धड़न तख्ता कर दिया और देखते ही देखते एक बाप नाम की तहरीक यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो उभर के सामने आ गई, वो ताकतवर होती गई, उसके साथ लोग मिलते गए और सरदार सनाउल्लाह ज़हरी के ख़िलाफ़ जो कल ऐवान में इक़्तिदार में बैठे हुए हुकूमत के बेंचों पर बैठे हुए लोग थे वो भी मुखालिफ होना शुरू हो गए। इस जो जादू का ये असर था इसको देख के सनाउल्लाह ज़हरी इतने मुतासर हुए कि कल वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से बलूचिस्तान के वज़ीर आला थे लेकिन आज वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं। फिर यूँ हुआ कि 2021 में खित्ता पुठवार में बसने वाले एक पीर साहब से आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई। उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब से शिकवा किया कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं और ये जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान है ये तो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है, तो लिहाजा ऐसा किया जाए कि आवाम के वसी तर मुल्की और आवाम के वसी तर मफाद के लिए इसको घर भेजा जाए। गो ये फ़ैसला हो गया कि अब इमरान ख़ान को घर भेजना है। इस सारे अमल का आगाज़ जो एजिटेशन थी उसका भी आगाज़ बलूचिस्तान से हुआ। जाम कमाल साहब जैसा एक नफीस आदमी उसकी भरपूर कोशिश थी कि बलूचिस्तान में उसको वज़ीर आला रहने दिया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने इमरान ख़ान से गुफ्त शनीद भी की और मुज़ाकरात के कहीं दौर चले। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि अगर बलूचिस्तान में मुझे हटाया जाता है तो अगला नंबर आपका होगा। ये भी सुनने में आ रहा है कि उसी पीर साहब के कोई चेले हैं जिन्होंने जाम कमाल साहब को ख़बर कर दी कि इस तरह की कोई ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन वल्लाहु आलम हमें इस बात का तो खैर नहीं पता। लेकिन जाम कमाल साहब की जो कोशिशें थी वो रंग न ला सकी, चूँकि
चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को यकीन दहानी करवाई थी कि जो चेंज है वो होना चाहिए, और उनकी बातों में आकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी पिघल गए और उन्होंने ख़ुद जाम कमाल को हटाने की जो है वो इसके ऊपर स्टैंड ले लिया। दूसरा मरहला पंजाब का था। पंजाब चूँकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, तो यहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को घर भेजने का प्लान बन चुका था। यूँ ये हुआ कि सबसे पहले जनाब आसिफ अली ज़रदारी ने पंजाब में चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़रदारी साहब ने ये फरमाया कि हमारे चौधरी ज़हूर अली महरूम फैमिली से बहुत दरीना ताल्लुकात हैं। यूँ चौधरी शुजात हुसैन इस बात को भांप गए कि जो पीर साहब की मंशा है वो इस वक्त है कि पंजाब से भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ख़ात्मा होना चाहिए, और उन्होंने चुप साधने में ही आफियत समझी। लेकिन परवेज़ इलाही सारी सूरत हाल को भांपते हुए कहा यह जाता है कि परवेज़ इलाही भी कहीं किसी दौर में उनकी भी पीर साहब से मुलाकातें होती रही हैं, लेकिन परवेज़ इलाही ने सारी सूरत हाल को जानने के बावजूद, भांपने के बावजूद उन्होंने कहा नहीं, यह नहीं हो सकता कि जब पीर साहब की मंशा आए वो जैसे चाहें तो वैसे कर डालें। इमरान खान के साथ भी उनकी जो मुलाकातें होती रहीं, तो इसमें इमरान खान ने कहा कि अगर आप हमारा साथ देते हैं तो पंजाब की वज़ारत आला आपकी हुई, जिस पर चौधरी परवेज़ इलाही खुश हुए। हालांकि ये यकीन दहानी चौधरी परवेज़ इलाही को आसिफ अली ज़रदारी भी करवा चुके थे कि अगर आप पंजाब की वज़ारत आला मुझसे लेना चाहें तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। लेकिन परवेज़ इलाही ने यही समझा कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ारत आला इमरान खान दे या फिर आसिफ अली ज़रदारी दे, लेकिन जिसके वो इतादी हैं अगर उससे लेते हैं और वो स्टेबल है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो आसिफ अली ज़रदारी से ये डील करें। लेकिन वक्त ने साबित किया कि चौधरी परवेज़ इलाही ने नादानिस्ता तौर पर एक गलती की, जिसका खमियाजा पंजाब असम्बली में फिर जो कुछ हुआ, खैर हमने तो वो देखा नहीं। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि पंजाब से इमरान खान का ख़ात्मा हो गया। इसी तरह वफाक से भी इमरान खान को आखिरी वक्त एक डायरी उठा के जाना पड़ा। लेकिन ख्याल ये किया जाता है कि आखिर वो पीर साहब ने ऐसा कौन सा तावीज़ जनाब आसिफ अली ज़रदारी को दिया कि वो जिसकी तरफ छड़ी फेरते वही उनका मुरीद होना शुरू हो जाता, जिसकी तरफ नज़र भर के देख लेते वो दम न भरता और पत्थर का हो जाता, जिससे जो कुछ कहते वो मानता जाता। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल कि कराची में MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा एक दूसरे के सामने रही हैं, लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ वो भी खड़े हो गए, इतादी जितने थे साथ छोड़ गए। और ये बात जाम कमाल के एक सेनेटर ने, बलूचिस्तान के एक सेनेटर ने इमरान खान को कही थी। जब इमरान खान ने उनसे ये कहा कि जाम कमाल के अपने लोग उसके ख़िलाफ़ हो गए हैं, तो उन्होंने इमरान खान को इंदिया दिया कि मुमकिन है कल आपके लोग भी आपके ख़िलाफ़ हो जाएं, जिस पर इमरान खान भरम हुए और उन्हें ये लगता नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी कोई शख्स या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई इतादी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ हो सकता है। लेकिन हम शुरू में बात कर रहे थे वो गो गटर्स की, उनका इख्तिताम तो मैं आपको बताना भूल गया। गो गटर सारे मामला तय कर लेते हैं, लेकिन उनके पास दो अनासर होते हैं, हथियार जो उनके हैं वो दो होते हैं, या लालच या फिर खौफ। वो खौफ भी पैदा कर देते हैं कि ये नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, या फिर वो लालच दे देते हैं कि ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। तो लेकिन एक बात जो आज तक की तारीख साबित करती है वो ये है कि गो गटर्स को हमेशा हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। दुनिया की तारीख इससे भरी पड़ी हुई है कि बादशाहों को जब भी ज़रूरत पड़ी मुक़्तदर हल्कों को मुक़्तदर हल्के नहीं, बादशाहों को जब भी ज़रूरत पड़ी उन्होंने गो गटर्स से काम लिया और उनको इस्तेमाल किया, लेकिन कभी उनका मनसब इक़्तिदार की कुर्सी नहीं रहा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हम सब का हामी।